हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग पढ़ रहे अच्छे से होंगे। हम लोगों ने जैसे बात किया था कि 11th भी स्टार्ट करना, तो 11th की वीडियो भी हम लोग शूट करेंगे एंड 12th का तो चल ही रहा है, तो दोनों पैरेलली हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक नजराना आपके लिए। मंजिलें मिल जाएंगी राहों में बस यूं ही, मंजिलें मिल जाएंगी राहों में बस यूं ही, सिर्फ एक कदम उठाकर तो देखो, सिर्फ एक कदम उठाकर तो देखो, गहरे समंदर से भी निकल आएंगे मोती सारे, गहरे समंदर से भी निकल आएंगे मोती सारे, बस एक हौसले की डुबकी लगाकर तो देखो। माना कि मुश्किलें बहुत हैं इस राह पर, माना कि मुश्किलें बहुत हैं इस राह पर इन मुश्किलों को भी गले लगाकर तो देखो। फूल बन उठेंगे कांटे सारे, फूल बन उठेंगे कांटे सारे, एक बार हंसकर इनकी तरफ कदम उठाकर तो देखो। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। जो सबसे पहला सवाल है, हम लोग काफी सारे सवाल करेंगे आज। सबसे पहला सवाल यह है कि चंदू ट्रैवल्स विद सर्टेन डिस्टेंस इन टू इक्वल पार्ट। चंदू ट्रैवल्स a certain distance in two equal part. First part with speed v1 and next part it travels in two equal time interval v2 and v3. Then find average velocity. तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। इसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आना चाहिए कि सपोज यहां से यहां तक उठाया। इक्वल पार्ट्स कहने का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट कहने का मतलब कि ये x है तो ये भी x है, सेम डिस्टेंस। ये पॉइंट से चंदू ने स्टार्ट किया था, ये b पॉइंट तक जाना है। फर्स्ट पार्ट के लिए स्पीड दे रखा है v1, फर्स्ट पार्ट के लिए स्पीड दे रखा है v1। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको ये ट्रैवल करता है इन इक्वल टाइम विथ v2 एंड v3। तो आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए एवरेज स्पीड इन इक्वल डिस्टेंस कितना होता है। तो अगर आपको याद हो एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस में कितना होता है, छोटा सा मैं आपको ठीक बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं आप। एवरेज स्पीड का मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम कितना हो जाएगा? x अपॉन v1। ठीक है, तो ये आ जाता है v एवरेज इन इक्वल डिस्टेंस के केस में 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एंड इक्वल टाइम के लिए अगर v एवरेज निकाला जाए तो आ जाता है v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप। इसी सेम फॉर्मूले को यहाँ लगाना है अपने को। तो अगर इक्वल टाइम के लिए सपोज जैसे मैंने v डैश लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v2 प्लस v3 अपॉन 2। तो x के लिए वेलोसिटी कितनी है? v डैश, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए v1। तो अब नेट v एवरेज अगर आपसे निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 इनटू v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश। अब आप v डैश की वैल्यू रखोगे और आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप इसे सिंपलीफाई करो तो इसे सिंपलीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 2 टाइम्स v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। नीचे आ जाएगा अपने पास v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स v1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा 2 टाइम्स v1 v2 प्लस v3 और नीचे आएगा 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ऑलराइट, तो इसे कॉपी कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा गया अपने पास, अगर आपको दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन v इज इक्वल टू अल्फा x का पावर माइनस 2n, देन फाइंड एक्सेलरेशन। तो अगर v और x में हो आपके पास इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन के dv अपॉन dt एक तो है, दूसरा कौन सा फॉर्मूला अपने पास? v टाइम्स dx अपॉन dt है, dv अपॉन dx है। एंड तीसरा होता अपने पास v स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तो अब जैसे ही पोजीशन और x में मिले, पोजीशन और v में अपने पास इक्वेशन मिले, तो एक्सेलरेशन के ये इक्वेशन अपन लगा सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना है इसको निकालो पहले। ये हम लोग लिखना चाहिए v dv by dx
और अपने पास है v की वैल्यू अल्फा टाइम्स x का पावर -2n। जब आप इसे dv/dx करते हो, dv/dx करते हो, तो ये आ जाता अल्फा -2n इधर और x का पावर -2n-1, ये आ गया आपके पास dv/dx का वैल्यू। v से मल्टीप्लाई करके कहानी खत्म हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x का पावर कितना आ गया, ये अल्फा का पावर 2, ये आ गया ब्रैकेट में माइनस को बाहर लिख देता हूँ, तो ये -2n x का पावर -2n, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा, एडिशन हो जाता है पावर का, तो -2n-1, तो ये हो जाएगा x का पावर -4n-1, ये आ जाएगा आपका आंसर इस केस के लिए, यहाँ पे बाहर माइनस है, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ये कि अगर x इज इक्वल टू बीटा बाई टी प्लस अल्फा हो तो एक्सेलरेशन किसके प्रपोर्शनल है। बहुत आसान सा, देखो इसमें जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में पूछा जा सकता है, एक तो x के टर्म्स में बताना होता है और एक v के टर्म्स में बताना होता है। तो चलो देखते हैं अपन क्या लिख सकते हैं। तो सपोज थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने लिखा कि x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बीटा टी प्लस अल्फा का पावर -1। अब देखो पोजीशन से आपको एक्सेलरेशन में जाना है, तो पहले वेलोसिटी में जाएंगे, तो वेलोसिटी के लिए क्या करने से, वेलोसिटी के लिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर दें एक बार, तो v इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस आ जाएगा इधर बीटा और ये आया t प्लस अल्फा का पावर -2, ये आ गया। थर्ड आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको आप और डिफरेंशिएट करें, तो ये आ जाएगा -2, यानी ये +2 बीटा t प्लस अल्फा का पावर -3। अब एक्सेलरेशन को आप दो पार्ट से दिखा सकते हैं, एक तो x के टर्म में और एक v के टर्म में। तो सपोज अगर v के टर्म में आपको दिखाना हो, है ना, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दिखाना हो और इन टर्म्स ऑफ x दिखाना हो, तो वेलोसिटी के टर्म से देखो जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले उसे लिख दो, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बोल रहा है ना, तो कांस्टेंट वाला टर्म हम लोग हटा देते हैं, ये है t प्लस अल्फा का पावर कितना -2 था वेलोसिटी। अब इसको यहाँ पे आपने 2 रखा है, तो 3/2 में कर दूं, 2 4 के पावर सेम रह जाएगा -3, तो यानी a के टर्म्स वेलोसिटी के टर्म्स में कितना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का पावर 3/2, ये प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर x के टर्म्स में सपोज अपने को लिखना होता, अगर x के टर्म में लिखना था तो a को क्या लिख देते, x क्या था अपने पास कांस्टेंट के टर्म में t प्लस अल्फा का पावर -1, इस पूरे को मैंने 3 कर दिया, ठीक है, -1 × 3 रह गया। अब यही क्या है, x है, मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x का पावर 3 है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन अपने पास पोजीशन ऑफ पार्टिकल is given as x is equals to 40 इतना दिया हुआ एक्सप्रेशन, तो x की वैल्यू हम लोग लिख लें क्वेश्चन नंबर 4, तो x is equal to 40 plus 12t minus t square, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पहले अपन रेस्ट जैसे ही बोला ना, तो कैसे निकालना, अपने को वेलोसिटी निकालना और वेलोसिटी से टाइम निकालना है कितना होगा, तो वेलोसिटी इसका निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 12 minus 2t, ठीक है। इसको 0 कर देते हैं क्योंकि रेस्ट से आने से पहले, यानी टाइम की वैल्यू आ गई 6 सेकंड जब ये रेस्ट पे आएगा, ठीक है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, अगर आप और इसको चेक करें तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पहले चेक करें, है, तो वो कितना है अपने पास 12, बट अगर आप एक्सेलरेशन चेक करें at t is equals to 0, तो इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, -2, मतलब जो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो कैसा होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसा होगा, तो वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, t is equals to 0 पे अगर देखा जाए तो।
इस क्वेश्चन में ऑल्दो अपने को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाला है ना, फिर भी देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता था। चलो, जैसे ही माइनस साइन रहे ना तो एक बार थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे ट्रिकी हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकाल, एट t इज इक्वल टू 6 पे x की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अगले वाले सवाल में यही सेम कंसेप्ट यूज होगा और जो बहुत अच्छा सवाल होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे जब पोजीशन आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 40, और t इज इक्वल टू 6 पे जब आप पोजीशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 6 माइनस 36। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस ये आया 72 माइनस 36, यानी ये आ जाएगा 40 प्लस 36। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपसे पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पूछा जाए इस सवाल में डेल्टा x की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं आप, x फाइनल माइनस x इनिशियल। जब आप इसे लिखोगे तो 36 आ जाएगा आपका आंसर 36 मीटर, ठीक है। आज अब फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि इससे मिलता जुलता सवाल है और थोड़ा अच्छा सवाल हो जाता है। आज ये फिफ्थ क्वेश्चन पे आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, इसके लिए कोई पोजीशन दिया है अपने पास, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8। ऑलराइट, तो ये काफी, इसमें भी पूछा है पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल इन 0 से 3 सेकंड। अब देखो यहाँ पे तो 6 सेकंड बोला था ना, अगर बोल देता 0 से 7 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालो तो क्वेश्चन बहुत शानदार फिर बन जाता। वैसे यहाँ पर भी है, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में, चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। जब भी माइनस आए तो हमेशा चेक कर लेना कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेलोसिटी को आप देखोगे तो वो आ जाएगा कितना आपके पास 2t माइनस 4, यानी वेलोसिटी 0 है एट t इज इक्वल टू 2, है ना। जब आप इसे 0 पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा। एक्सेलरेशन निकाल लो, वो 2 है, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे आप देखो तो -4 है, whereas एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 पे देखा जाए तो वो पॉजिटिव है ना। मतलब कैसा है सिनेरियो अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा है कि इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करें, x एट t इज इक्वल टू 0 देखें, x एट t इज इक्वल टू कहाँ पे, जब वेलोसिटी 0 हुआ, तो वेलोसिटी 0 हुआ वाला टाइम, और x एट t इज इक्वल टू फाइनल टाइम। चलिए, तो t इज इक्वल टू 0 अपन पुट कर लेते हैं, है ना। t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप आ जाएगा 8। जब t इज इक्वल टू आप 2 पुट करोगे तो आएगा 4, है ना। ये आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4। t इज इक्वल टू 3 आप पुट करोगे तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू 3 आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा इस इक्वेशन में, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 12, 12 प्लस 8, तो 9 माइनस 12 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 5। ऑलराइट, ये आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल देखें कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस ट्रैवल करा था 4 का, और इन दोनों में डिस्टेंस ट्रैवल करा था इसने 1 का, तो टोटल आंसर इज 5 मीटर, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कैसे आया सर, इसको अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा दूं, इसको अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा दूं तो ये कुछ ऐसा होगा। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आपको दिखाऊं तो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था, ये 8 पे था, तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल था वो यहाँ पे था x इज इक्वल टू 8। जब t इज इक्वल टू 2 आया, जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी और इस टाइम पे इसका वेलोसिटी था इधर और एक्सेलरेशन था इधर, तो t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल यहाँ आया पहले, है ना। जिस टाइम पे x की वैल्यू कितनी थी 4, ठीक। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 0। अब इस पे एक्सेलरेशन लगने के कारण ये मूव किया इस डायरेक्शन में, और t इज इक्वल टू 3 पे ये यहाँ पे पहुंचा, जिसमें x की वैल्यू है 5,
तो अब देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इसने, डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 4 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा 5 मीटर, बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो आ जाएगा 3 मीटर के बराबर। तो ये रहेगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो बोल रहा है क्या वेलोसिटी ऑफ टू यूनिट्स ऑफ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पासिंग अ पॉइंट टू यूनिट्स, अच्छा पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 5 एंड 15 मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। देखो तो वही कुछ कहानी, अगर ये पॉइंट है, सपोज यहाँ पर आप बैठे हो, सपोज आप इस पॉइंट पे हो, है ना, या इस पॉइंट पे हो, या चंगू यहाँ पे खड़ा, तो ये इधर आ रहा है ट्रेन ट्रेन ट्रेन, जैसे आपने ये इंड का वेलोसिटी देखा, चंगू ने नोट करा, अच्छा सर यहाँ पे तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इस पे कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जब ये इस इंड को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। तो बोला है कि जब सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा तब कितनी वेलोसिटी होगी ये बताओ। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, आप लोग निकाल सकते हैं, सिर्फ v² = u² + 2ax के फॉर्म से ही आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये है L, यहाँ पर दिया हुआ आपके पास 5, या फिर मैं अगर यूं ही ले लेता हूँ पहले, और ये फॉर्म जब यहाँ से निकला, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर v, तो सेंटर से जब क्रॉस कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी vm कितनी होगी। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है v² + u² / 2। तो बस सेम क्वेश्चन से आप vm निकाल सकते हैं। vm कितना आया, v की वैल्यू अपने पास कितना है, v की वैल्यू है 15 और ये है 5, तो आप इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 + 15 का स्क्वायर, ठीक है 225, और इसे हम लोग लिखेंगे ÷ 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। और इसका एक तरीका कि अगर मैंने इसे u ले लिया, इसे 3 टाइम्स u लिया, है ना, दोनों आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में, तब आप देखोगे कितना आएगा, तब भी vm की वैल्यू आ जाएगी √u² + 9u² / 2, तो ये आ जाएगा √5u के बराबर, यानी √5 टाइम्स 5 के बराबर। तो इसका आंसर आ रहा होगा 5√5। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 250/2, तो ये आ जाएगा 125, 25 × 5 को 125, तो ये भी आ जाएगा 5√5। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके इस कंसेप्ट को भी नोट डाउन करें बेटा, क्योंकि देखा मैंने अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लंबा वीडियो बन गया है। अगर इसके आगे भी कंटिन्यू करते हैं हम लोग तो वो भी 18-20 मिनट का हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इस पार्ट को ही देख लें, अगला पार्ट हम लोग फिर से अगले क्लास में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।